मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आप लोगों का कल मैथ्स का परीक्षा है। तो आप लोग कल परीक्षा देने जाने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है। आप लोगों के एग्जामिनेशन में भले ही अंक बदल दिया जाए लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम यही आएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कल आप लोगों का 90 प्लस या 100 या फिर ऑब्जेक्टिव में पूरा का पूरा सही हो 100%, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। सबसे पहला जो नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें माध्यिका निकालना है। तो आप लोग के एग्जामिनेशन में अगर माध्यिका निकालने के लिए आएगा तो सबसे पहले आप लोगों को बढ़ते क्रम में लिखना होगा। बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले जो सबसे छोटा है उसको लिख दिए। तो यहाँ पे 3 है, फिर क्या है 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है, ठीक है। तो हम लोग पहला काम कर लिए, 3 को लिख दिए, 5 को लिख दिए, फिर 6 को लिख दिए, 7 8 लिख दिए, 9 10 12 लिख दिए। इसके बाद क्या करना है, हम लोगों का बीच का खोजना है, ठीक है, बीच का। तो अगर आप लोग बीच का देखिएगा तो 3 इधर है और 3 इधर है, बच्चा ये दोनों। तो 7 और 8 के बीच में कौन आता है, 7.5। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7.5, उसी को 7.5 बोलते हैं। तो इसका हम लोगों का 1 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया हम लोग कैसे बनाए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आया होगा। और एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन माध्यिका निकालने के लिए जरूर पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, आप लोगों से पूछ रहा है बहुलक क्या है। तो बहुलक हम लोग कैसे निकालते हैं, जो संख्या सबसे अधिक बार आता है ना वही हम लोगों का बहुलक कहलाता है, ठीक है। तो इसमें 9 जो है 9 वो 3 बार आया है। 3 कितना बार आया, एक ही बार आया, तो ये नहीं होगा। 4 कितना बार आया, ये भी नहीं होगा। 7 कितना बार आया, 2 ही बार आया है। तो इसका करेक्ट आंसर सबसे ज्यादा बार इसमें कौन आया है, 9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। फिर हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होता है। तो वैसी संख्या है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो एक और एक वो अपने आप, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऐसा संख्या है जिसके गुणनखंड आप लोग को एक। तो अगर आप लोग 13 देखिएगा तो 13 के सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, कौन कौन, एक होगा 1 और एक होगा 13। गुणनखंड क्या होता है, मतलब वो किस किस से कटता है, ठीक है। तो आप लोग का 13 का रहे, तीसरा का सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर चौथा क्या है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य दिया हुआ एवं माध्यिका दिया हुआ है तो बहुलक निकाले। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। क्या होता है फॉर्मूला बहुलक का ये मैं आंसर करेक्ट नहीं की हूँ, मैं 4 नंबर बता रही हूँ, ये वाला बहुलक पे की हूँ। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका, मतलब 3 नंबर 27 माइनस 2 गुने माध्य, मतलब 8.9 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 8 दूना 16 17, मतलब 17.8। तो इसमें से घटाइएगा 17.8, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, 16 में 7 जाएगा तो 9, और ये आप लोग का 9.2 आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग का तीसरा का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा का आप लोगों का, तीसरा नहीं है चौथा है, चौथा का आप लोगों का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे हम लोग बनाए, माध्यिका निकालना सिखा दी, बहुलक निकालना सिखा दी, अभाज्य संख्या पहचानना सिखा दी कि जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वही अभाज्य संख्या होता है, जैसे 2 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 13, ये सब अभाज्य संख्या होता है क्योंकि इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। फिर अगर आप लोग का माध्य माध्यिका दे के बहुलक पूछेगा तो आप लोग फॉर्मूला लगाइएगा, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ठीक है। आप लोग को इस वीडियो से बहुत ही फायदा मिलेगा कल के एग्जामिनेशन में, ठीक है। 19 और 25 का समांतर माध्य है, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है। समांतर माध्य पूछेगा तो दोनों को जोड़िएगा, 19 और 25 को, तो क्या हो जाएगा 25 10 35 10 45, तो ये आप लोग का 44 होगा, 44/2 आप लोगों का इसका आंसर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा। फिर क्या है, किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नहीं इक्वल टू। तो कोई भी घटना घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता दोनों को जोड़ने पे हम लोगों को क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को सारा क्वेश्चन। फिर क्या है, 2 सिक्कों के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। तो अगर हम लोग 2 सिक्का उछालते हैं तो आप लोग का एक हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल आएगा। 2 शीर्ष मतलब 2 बार हेड आप लोगों का आएगा तो एक ही बार आएगा, और टोटल 4 है तो आप लोगों का ये हो जाएगा। और फिर किसी अगर अगर पूछे जाएगा 2 शीर्ष, ठीक है, दोनों का दोनों शीर्ष या दोनों का हाँ, तो आप लोग का 1/4 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि 2 सिक्के के उछाल में
दो सिक्के के उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता कितना है, तो अगर शीर्ष आने की प्रायिकता पूछेगा, ठीक है। अब ये दो इसमें मिसप्रिंट से लिखा है या कैसे लिखा है वो नहीं पता, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर सिर्फ आप लोगों से पूछेगा शीर्ष आने की प्रायिकता, तो शीर्ष इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो 3/4 हो जाएगा। और दोनों सिक्कों पर शीर्ष आने की प्रायिकता सिर्फ हो जाएगा 1/4। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन में किस प्रकार से पूछा जा रहा है। फिर क्या, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन को, तो tan थीटा बराबर √3, थीटा के किस वैल्यू पे tan का मान √3 देता है, तो 60 पे। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। यदि a और b अभाज्य संख्या है तो लॉसा ए बी का होगा। अगर ये अभाज्य संख्या ये भी अभाज्य संख्या है तो इसका लॉसा क्या होगा, दोनों को गुना करने पे जो आएगा वो, ठीक है। दो अभाज्य संख्या का लॉसा ये भी याद रखिएगा, अगर कोई दो अभाज्य संख्या पूछी जाए जैसे 3 और 13, तो इसका आप लोग का लॉसा क्या होगा, 13 तिहाई 39, ठीक है। सीधा गुना करके हम लोग को लिख देना होता है अगर अभाज्य संख्या है तो 9वां का आप लोग का क्या हो जाएगा, सी। समझ में आ रहा है बिल्कुल। 10वां क्या है, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए, एक से ज्यादा है ना, किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप लोग का अगर इसको भाग दीजिएगा तो 1 दशमलव कुछ आएगा, तो आप लोग ये घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। फिर आप लोग को एक संख्या दिया हुआ है, ये पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या है, तो ये बार बार रिपीट कर रहा है, ऐसे जा रहा है, कोई भी मतलब कि रुक नहीं रहा है, तो ये आप लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। सहअभाज्य संख्या का मौसा, तो सहअभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, 1। या फिर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा निम्नलिखित में से सहअभाज्य संख्या कौन है, और 4 ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा उसका मौसा निकालिएगा, जिसका मौसा आप लोग का 1 आ जाएगा वही आप लोगों का सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांकों का रूप क्या होगा, तो विषम पूर्णांक मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं क्या हो जाएगा आप लोग का। अगर इसमें m = 1 डालेंगे तो 4 एकम 4 प्लस 8 13 नंबर है ना, तो इसमें अगर इसमें 1 डालते हैं, विषम पूर्णांक मतलब 1 3 5 हम समझते हैं ना, तो इसमें अगर 1 डालेंगे तो 4 एकम 4 2 इवन सम आ जाएगा। इसमें 1 डालेंगे तो 4 एकम 4 4 20 ये आ जाएगा, तो आप लोग का यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें 1 डालते हैं तो 4 1 5 आता है और 5 1 विषम पूर्णांक है, ठीक है। चलिए, क्या है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो रैखिक का बहुपद के शून्य की संख्या होता है 1, ठीक है। अगर कोई द्विघात बहुपद का पूछेगा तो 2, त्रिघात बहुपद का पूछेगा तो 3, ठीक है। फिर इसका आप लोग का शून्यक निकालना है, मतलब इसके बराबर क्या पुट कर देना है, 0। 2x² माइनस 3x माइनस 5 = 0, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस दोनों को गुना करते हैं, तो 10 आएगा, 10 लाना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, 10 लाना है और 3 भी लाना है, तो हम लोग सोचते हैं 5 दूना 10, हाँ यस। तो ये आ जाएगा 5x या प्लस 2x और माइनस 5x, तो ये भी आ जाएगा। कॉमन लेंगे तो इधर -1 आना चाहिए, ठीक है। इसको कॉमन ले लेना है, तो इसमें से 2x कॉमन आ जाएगा, x + 1 हो जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो x + 1 आ जाएगा, 2x - 5 और x + 1 आ जाएगा, तो x = -1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये क्लास 8 से ही सीखते आ रहे हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। फिर दिया हुआ है px = qx × gx, तो px का घात 6 और gx का घात 2 हो, तो px बाई gx का घात निकाले, तो px का 6 है, gx का 2 है। तो जब भी आप लोगों का घात भाग में रहता है तो घट जाता है, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो 16 का ए हो जाएगा। फिर क्या है आप लोगों का, बहुपद दिया हुआ है कि शून्यकों का योग, तो आप लोग का बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, और यहाँ -11 ऑलरेडी है, तो ये 11/6 हो जाएगा, तो ये 17 का आप लोगों का सी करेक्ट हो जाएगा। दो चर x y में रैखिक समीकरण के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के हल होंगे, तो आप लोग का वास्तविक संख्या के समुच्चय के कितने हल होंगे, x 2 चर, तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो हम लोग का इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें वास्तविक संख्या नहीं आएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या, रैखिक समीकरण युग्म इतना के हल कितने होंगे, तो देखिए इसका ट्रिक आप लोग क्या है, आप लोग को मिलाना होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों कंसेप्ट एक बार समझ लीजिए। अगर तीनों आपस में बराबर हो गया, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये तीनों लाइन आपस में बराबर है, तो अनगिनत हल होंगे, ठीक है। कितने अनगिनत कितने हल होंगे, अनगिनत। अगर एक बराबर है और एक बराबर नहीं है, इस टाइप से, तो आप लोगों का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और ये इसका और इसका रेशियो अगर आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये आप लोगों का अद्वितीय हल होता है। तो अगर हम लोग इसमें कंपेयर करेंगे तो ये 2/4 है, क्या है, 2/4 है,
बराबर 3/6 है बराबर 5/15, ठीक है। तो ये 2 दूना 4 कट जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा, मतलब ये दोनों तो आपस में बराबर है, बट ये बराबर नहीं है। तो इस टाइप की कंडीशन में हम लोग का क्या होता है, अनगिनत हल। तो 19 का हम लोग का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19 का आप लोगों का सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ध्यान से देख लेते हैं एक बार, 3 2 दूना 4, 3 दूना 6, 5 3 15, हाँ अनगिनत नहीं, अनगिनत नहीं होगा, सॉरी। अगर तीनों आपस में बराबर होगा तो अनगिनत होगा ना। अभी थोड़ा देर पहले कंसेप्ट बताए, तो इसमें दो बराबर है और एक बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो 19 का आप लोगों का डी करेक्ट है, ध्यान रखिएगा 19 का डी करेक्ट है। मैं तीनों कंसेप्ट अच्छे से आप लोगों को समझा चुकी थी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। तो संगत में आप लोगों का क्या होता है, प्रतिच्छेदी या संपाती। क्या होगा, प्रतिच्छेदी या संपाती। यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी या संपाती होगी। फिर क्या, यदि वृत्त का व्यास के सिरों का ज्ञापक दिया हुआ है तो उसके केंद्र का पूछ रहा है। तो आप लोगों को देखिए ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। इसका और इसका दिया हुआ है, इसका पूछा रहा है, तो मिड पॉइंट मध्य बिंदु फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। ये हम लोग का 2 3 है और ये क्या है -6 7, ठीक है। 2 और -6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -4/2, तो -2। ये दोनों 7 3 10/2 क्या जोड़ेंगे, 5, -2 और 5 हो जाएगा। तो ये किसका आप लोग का ये करेक्ट है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में पी तथा क्यू बिंदु भुजा ए बी और ऐसी क्रम से इतना है। तो चलिए कुछ नहीं, इसको हम लोग थोड़ा सा फोटो बना लेते हैं। ये हम लोगों का है ए बी सी और ये आप लोगों का पी क्यू पैरेलल है। तो अगर ये दोनों रेखा पैरेलल होता है तो ये ए पी बाई पी बी बराबर ए क्यू बाई क्यू सी होता है ना। ए पी क्या है, 3 है, पी बी क्या है, 2 है, ए क्यू क्या है, 6 है और क्यू सी क्या है, 6। 3 दूना 6 कट गया तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। तो 22 का आप लोगों का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 क्या है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है उनके संगत भुजा को ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, संगत भुजा तो इसको रूट लेना होगा, तो 9 और 4 का रूट लेंगे तो ये 3:2 बाहर निकलेगा। तो 23 का हम लोग का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर ये है तो त्रिभुज का कौन समकोण होगा। तो कुछ नहीं, ये आप लोगों का त्रिभुज पी क्यू आर है। क्या है, पी क्यू आर। तो पी क्यू के स्क्वायर बराबर होगा पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर के। तो कौन हम लोगों का समकोण होगा, ये वाला एंगल आर समकोण होगा, तभी ये सबसे बड़ा वाला आपस में बराबर होता है। तो आप लोगों का ये हो जाएगा। किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा। याद रखिएगा, इसको जीवा कहते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि जीवा एपी के वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है तो ए और बी पर बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या हो जाएगा। तो उसका कोण आप लोग का 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यदि वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है तो ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच उसका दुगुना हो जाता है, 120 हो जाएगा। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर आप लोगों का एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है। तो इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इस पे तो जितना स्पर्श रेखा मन है उतना खींच लीजिए। क्या, तो इसका अनंत हो जाएगा, 27 का डी हो जाएगा। 28 क्या है आप लोगों का, कुछ नहीं है, 1+tan² ए। तो 1+tan² ए का फॉर्मूला होता है, देखिए cos एक स्क्वायर, साफ हो जाओ, जस्ट वेट, यस, कहाँ गया, चलिए। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए -tan² ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए 1+tan² ए के बराबर होगा, मतलब ये सेक स्क्वायर है। अब बाहर के निकलेगा तो क्या निकलेगा, सेक ए निकलेगा, ठीक है। फिर क्या है, कॉसेक माइनस ये, देखिए tan स्क्वायर को हम लोग कॉट में चेंज कर लेंगे तो ये कॉट स्क्वायर 57 हो जाएगा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। फिर cos 48 को हम लोग चेंज कर सकते हैं, cos 48 है माइनस साइन 48 है, साइन 48 को हम लोग cos 48 में चेंज कर सकते हैं, तो ये हम लोग का 0 आ जाएगा, ठीक है। यदि 4 5 9 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान, तो माध्य आप लोग 7 है तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, उससे आप लोग निकाल सकते हैं। तो जोड़िए इसको, 4 5 9 9 9 18, 18 और 10 28 29, 29 प्लस x बट्टे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 बराबर है 7। तो ये हम लोग का 7 5 35 और 35 में से 29 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का 31 का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए। समझ में आ रहा है।
द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डी निकालेंगे, उसके बाद अपने पता चल जाएगा क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी डिस्क्रिमिनेंट विवेचक इसी को बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का 16 माइनस 16 मतलब क्या आया, 0 आया, तो वास्तविक और बराबर हो जाएगा, ठीक है। 0 आता है तो वास्तविक और बराबर होता है। 3 अल्फा बराबर 90 है तो साइन अल्फा का मान, तो 3 अल्फा बराबर 90 है तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 30, तो साइन अल्फा, साइन 30 का वैल्यू होता है हम लोगों का 1/2। क्या है, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको कॉस है ना और इसको साइन में चेंज करेंगे तो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 45 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 45 45 प्लस थीटा आ जाएगा, दोनों आपस में बराबर आ जाएगा, तो ये आप लोगों का 0 आ जाएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, रैखिक समीकरण दिया हुआ और इसके हल पूछा रहा है, तो हम लोग चलिए इसका हल निकाल लेते हैं। चलिए तो इसका हल निकालेंगे, ये है और ये है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें अगर 2 से गुना कर देते तो ये 4 4 हो जाएगा और हम लोग 2 का जोड़ देंगे, तो 10x प्लस 4y और इसको भी जोड़ देते हैं 7x माइनस 4y, इधर 2 से गुना करेंगे तो 32 और 2 34, ठीक है। तो आप लोगों का ये दोनों कट जाएगा और 17x बराबर 34, तो x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग y निकाल लेंगे, अगर x बराबर 2 रखेंगे तो 7 दूना 14 माइनस 2 बराबर 4y, 14 में से 2 जाएगा तो 12, y बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 2 और y बराबर 3 आया, तो 35 का आप लोगों का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।